यूक्रेन में अमेरिका के हजारों सैनिक मौजूद। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ब्रेक करें। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लेवरोव का बड़ा दावा विजुअल्स के साथ। जंग में यूएस के सैनिक, एडवाइजर और इंटेलिजेंस शामिल। यूक्रेन में मौजूद सीआईए का दफ्तर। लेवरोव ने यह भी कहा सीधे आइए, बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। हजारों अमेरिकी सैनिक यूक्रेन के कई हिस्सों में तैनात किए गए हैं। यह इंफॉर्मेशन तैयार है। किसने कहा? यह सर्गेई लेवरोव ने एक बहुत बड़ी बात कही है। फिर नेक्स्ट दिखाइए यहां पर जो कहा गया है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लेवरोव का यूएस की फौज पर बड़ा दावा है। जंग में यूएस के सैनिक, मिलिट्री एडवाइजर और इंटेलिजेंस भी शामिल है। नेक्स्ट दिखाइए यहां पर। फरवरी में जंग शुरू होने से पहले ही यूक्रेन में अमेरिकी ये अपने गांव में स्टेशनरी बिजनेस शुरू करके हर महीने 2 लाख कमा रहे हैं। आपके गांव में भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। सैनिक है, ये जानकारी है। यूक्रेन के सिक्योरिटी सर्विस के दफ्तर में एक फ्लोर सीआईए का है, ये इन्होंने कहा है। अमेरिकी सैनिक जंग में यूक्रेन की फौज को डायरेक्ट ऑर्डर भी देते हैं। राहुल, इस वॉल के साथ नीचे जो रशियन फोर्सेस की ट्रेनिंग चल रही है, वापस उस वॉल पर आइए। रशियन फोर्सेस की जो ट्रेनिंग चल रही है उस ब्रेकिंग और शॉट्स के साथ सीधे मैं चलूंगा। जनरल अजय चतुर्वेदी सर मेरे साथ मौजूद हैं। सर, ये बहुत बड़ा एलिगेशन है लेवरोव का कि इसमें डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है अमेरिका का, लेकिन ये एलिगेशन सिर्फ एलिगेशन तक रहेगा या आप इनको रिएक्शन में भी देखते हैं कन्वर्ट होते हुए? देखिए, ये जो मैं बहुत दिनों से इस बात को बार बार आपसे दोहरा रहा हूँ, आज फिर दोहराता हूँ कि ये लड़ाई तो अमेरिका और रशिया की है। यूक्रेन उसमें गिनी पिग्स है, उसमें एक बीच में जिसके कहते हैं ना पहाड़ों की लड़ाई में बाढ़ का चूटन, तो ही इज ओनली अ फेंस। बाकी सब तो लड़ाई अमेरिकन की है और ये 2014 से वो कोशिश किए जा रहे हैं। और ये जो एडवाइजर यूफेमिज्म है सिर्फ इसलिए कि क्योंकि इतने कॉम्प्लिकेटेड वेपन सिस्टम्स को 3 हफ्ते में सीख लेना, मतलब मुझे तो बड़ा मुश्किल सा लगता है, क्योंकि इन कोर्सेज को करने के लिए लोगों को 6-6 और 8-8 महीने गुजारने पड़ते हैं। ऑफिसर्स को जो कि उस एरिया को जानते हैं, तो जिनको पेट्रियट के बारे में कुछ मालूम नहीं, हैमर्स के बारे में मालूम नहीं है, उनको पता चला कि एक दिन की ट्रेनिंग के बाद वो यूज करने लगेंगे इफेक्टिवली, इम्पॉसिबल। तो ये अमेरिकन हैं वहां पे। और सीआईए जो पूरी इंफॉर्मेशन है, सीआईए, M50, MI5, ये सब के सब वहां मौजूद होंगे। तो ये वेस्टर्न पूरा सिस्टम था कि किस तरीके से रशिया को तोड़ा जाए। तो ये मैं तो इसको बिल्कुल कन्विंस्ड हूँ। जो लेवरोव ने बोला उसमें कोई अच्छी युक्ति नहीं है। आप जो बता रहे हैं सर, इस वक्त एक और बड़ी खबर मैं बता रहा हूं। बेलारूस से यूक्रेन की मिसाइल मार गिरा। इस वक्त की बड़ी खबर दिखाइए जरा। यूक्रेन की मिसाइल का मलबा बेलारूस के बॉर्डर के गांव में गिरा। विजुअल्स दिखाइए जरा इसके। S-300 से यूक्रेन की फौज ने दागी थी मिसाइलें। यह तब की खबर है जब कल रशिया ने यूक्रेन के ऊपर 120 मिसाइलों से किया था अटैक। ये लाइन ऐड करें। यूक्रेन ने रशिया के 120 मिसाइलों का दिया था जवाब कल। ऐड करिए इसको यहां पर। बिग वॉल पर बड़ी खबर। बेलारूस ने उड़ाई यूक्रेनी मिसाइल। सीधे देखिए, यह हैरान करने वाली खबर है। बेलारूस ने यूक्रेन के S-300 से दागी थी मिसाइल को मार गिराया। नंबर 1। नेक्स्ट दिखाइए। मिसाइल का मलबा बेलारूस के ब्रेट्स रीजन के गांव में गिरा। फिर जहां मिसाइल गिरी उस गांव का बॉर्डर यूक्रेन से लगता है। यह है वो मिसाइल का आपको मैं बता रहा हूं। और यह पहली बार नहीं हुआ है, यूक्रेन ये कई बार कर चुका है। यह पोलैंड में भी देखा और अब बेलारूस में भी हो रहा है। फिर देखिए अब आप, बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको को अटैक की जानकारी दी गई। नेक्स्ट दिखाइए। इससे पहले 15 नवंबर को पोलैंड में मिसाइल गिरने से 2 की मौत हुई थी। यह भी इंफॉर्मेशन हमारे पास है। यह खबर के साथ सीधे मैं चलूंगा आशीष के पास। आशीष, क्या बेलारूस का रिएक्शन होगा इस पर? बेलारूस में यूक्रेन मिसाइल। पोलैंड के प्रेज़्वोदोव में जो मिसाइल गिरी थी निशांत, जहां पर मैं खुद जाकर रिपोर्ट करके आया था पिछले महीने, ये आप मान के चलिए प्रेज़्वोदोव पार्ट 2 है।
या पार्ट 2 में कई सीरीज हो चुके हैं, क्योंकि बेलारूस में S-300 के जो मिसाइल्स है वो आके पिछले 3 से 4 महीनों में कम से कम 3 बार आकर गिरी हैं। इनफैक्ट व्हेन आई वाज इन यूक्रेन एग्जैक्टली उस समय भी इस तरह की S-300 की एयर डिफेंस सिस्टम की मिसाइल बेलारूस में आके गिरी थी। बेलारूस का रिएक्शन एक मिसाइल गिरने से या फिर न्यूट्रलाइज करने से नहीं होगा। बेलारूस ने काफी फोर्टिफाइड तरीके से, कोऑर्डिनेटेड तरीके से रशियन फोर्सेस को, चाहे वो A-50 हो, MiG-31 फाइटर जेट्स हो, टैंक्स हो, ट्रेनिंग हो, इन सब को लेकर काफी कुछ सपोर्ट किया है रशिया को, और वो लगातार उस लार्जर गेम पिक्चर का हिस्सा बने रहना चाहता है जिसने टेंशन बना के रखी है यूक्रेन के खिलाफ, क्योंकि वहां से अटैक हो सकता है। तो इस तरह की मिसाइल अटैक से या फिर एकाध मिसाइल गिरने से वो रिएक्शन नहीं करेंगे, वो बड़े एक्शन के लिए एक लार्जर पिक्चर में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। दूसरी बात, S-300 की ही मिसाइल क्यों जाकर गिरती है? वो प्राइमरली आप एक टेक्निकली यूक्रेन को एक स्कोप मिलता है कि एयर डिफेंस कर रहे थे S-300, क्योंकि एयर डिफेंस सिस्टम है, जब रशियन अटैक होता है उसी समय पर ही आपको यूक्रेनियन S-300 की मिसाइल एग्जैक्टली उसी मोमेंट में, उसी कुछ मिनटों में आपको बेलारूस में जाके गिरती हुई दिखाई देती है, ताकि वो एक एक्सक्यूज, एक स्कोप बचा रहे कि हम अपना एयर डिफेंस कर रहे थे, उसमें आपको जाकर वहां पर शायद कोई मिसाइल गिर गई होगी। लेकिन एक लार्जर पिक्चर और एक बॉटम लाइन में जरूर कहना चाहूंगा, यूक्रेन और बेलारूस पॉइंट ऑफ व्यू, मुझे इसका बहुत स्ट्रांग फीलिंग आता है, स्पेसिफिकली आफ्टर हैविंग कवर्ड प्रेज़्वोदोव इन पोलैंड, कि कीव उकसाता है कि किसी तरह से बेलारूस डायरेक्टली इन्वॉल्व हो जाए, ताकि वॉर का एस्केलेशन थोड़े लार्जर लेवल पर हो जाए। पॉइंट टेकन। ये अपने गांव में स्टेशनरी बिजनेस शुरू करके हर महीने 2 लाख कमा रहे हैं। आपके गांव में भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।